अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबर जिनको आपके साथ हम शेयर करेंगे और ख़ासकर बलोच के हवाले से, यानी कि बलोची मुजाहिरीन जो इस्लामाबाद के कैपिटल यानी कि पाकिस्तान का कैपिटल है, जहां पर काफ़ी दिनों से वहां पर आए हुए हैं, लेकिन उन्हें प्रेस क्लब की जानिब जाने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें रेड जोन की तरफ जैसे जाते हैं तो पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात की गई है जो उन्हें रोकती है या उनकी मजम्मत भी करती है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब को अडयाला जेल से बाहर निकलते ही एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके साथ साथ ही ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब के नामजदगी कागजात जो थे इंतखाबात के हवाले से उस पर चैलेंज किया गया है और उस पर एतराज़ात भी उठाए गए हैं नून लीग की जानिब से। इस हवाले से तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बलोच मुजाहिरीन जो कि उनका आज पाकिस्तान में एक मेन मसला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल भी ख़राब हो रही है। और बलोचिस्तान का जो मेन मसला है वो यही है कि बलोच की जबरी गुमशुदगियाँ जो की जा रही हैं, कि वो लोग जो जिनको जबरी गुमशुदगी की जा रही है, जिनको गायब किया जा रहा है, उन्हें कहाँ लेके जा रही हैं और कौन लेके जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस हवाले से मारंग बलोच साहिबा जो हैं डॉक्टर हैं, वो तरबत से यानी बलोचिस्तान से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करते हुए आई हैं, लेकिन उन्हें अब प्रेस क्लब तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद से वहाँ पर भारी पुलिस की नफरी को तैनात कर दिया गया और इसके साथ साथ ही जैसे ही बलोच मुजाहिरीन जिस दिन इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए थे, उसी रात ही पुलिस की जानिब से उन्हें ज़बरदस्ती बस में बिठाकर वापस बलोचिस्तान यानी तरबत भेजने की भी कोशिश की गई। लेकिन बलोची जो ख़वातीन थे उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा मजम्मत की है और उन्होंने जाने से भी इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से भी जो अहलकार थे उन्होंने पुलिस पर और बच्चों पर भी काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद भी किया गया है। लेकिन इस हवाले से अभी तक भी कोई किसी किस्म के ना हुकूमत की जानिब से कोई भी मुज़ाकरात सामने नहीं है। कहा जा रहा है कि जो मज़ामती कमेटी है, ये इत्तेहादी कमेटी जो बनाई गई है बलोची के हवाले से, लेकिन उसके भी रिपोर्ट्स वगैरह तो सामने दी जा रही हैं कि उन्हें जितने भी बलोचों को गिरफ्तार किया गया था उनको रहा कर दिया गया है। लेकिन बलोच मुजाहिरीन की जानिब से अभी भी मुतालबा किया जा रहा है कि 100 से ज़ायद हमारे जो बलोच मुजाहिरीन हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब में जो जब भी आए थे बलोच मुजाहिरीन इस्लामाबाद में, जब उन्होंने एंट्री की है तो उसके फ़ौरन बाद से ही कुछ सहाफ़ी लोग भी वहाँ पर गए और जाकर बजाय इसके कि वो उनसे ये पूछते कि वो किस वजह से मुज़ाकरात करना चाहते हैं या उन्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, इससे अलग उन्होंने जो मारंग बलोच डॉक्टर साहबा के इंटरव्यू वगैरह किए कुछ सहाफ़ियों ने जाकर उनसे बहुत चुभते हुए और बहुत तीखे सवाल किए गए कि आप पुरतशद्दुद जो मुजाहिरे हैं या अनासर हैं उनकी मजम्मत करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने मारंग बलोच साहिबा की जानिब से यही कहा गया सहाफ़ियों को भी, अगर आप इन पुरतशद्दुद अनासर की मजम्मत करते हैं तो हम भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि ये कब तक ख़त्म होगा? हम शुरू से ही ये सुनते आ रहे हैं कि बलोची और पंजाबी कभी भी एक नहीं हो सकती है। इनकी जो नफरत है वो सालों से चलती आ रही है। एक तरफ देखा जाए कि हो सकता है कि बलोच कहीं पर गलत भी होंगे, कहीं पर दहशत गर्दी के अनासर में भी मुलविस होंगे या उन्हें इस तरह से टारगेट भी किया जा रहा होगा। लेकिन जब तक रियासत जो है वो बलोचों के साथ मिलकर मुज़ाकरात नहीं करेगी तब तक ये इनके हल जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। तो इसके लिए बेहतर यही है कि जिस तरह से आइंदा के इंतखाबात होने जा रहे हैं तो इससे पहले हुकूमत को चाहिए या रियासत को कि वो बलोचों के साथ बैठे मुज़ाकरात करें और उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। जबकि इसके साथ ही अगर आपको दूसरी खबर के बारे में बताएं तो इमरान खान साहब के लिए जो उन्होंने आइंदा के इंतखाबात होंगे उसके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे NA 122 से। लेकिन इस हवाले से नून लीग के मियां नसीर ने चैलेंज कर दिया है कि इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं तो वो आइंदा के जो इंतखाबात होंगे उसमें हिस्सा लेने के अहल नहीं हैं। मियां नसीर ने एतराज़ किया है कि बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। मियां नसीर का कहना है कि सज़ा याफ्ता होने के बाइस बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं, इनका ये डिमांड की जा रही है। और इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ सुनने के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया है और इस हवाले से कहा गया है कि नामजदगी पर एतराज़ को सुनकर ही फैसला किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही जबकि दूसरी जानिब ये भी बताएं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के NA 130 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे लेकिन उन्हें मंजूर भी कर लिया गया है। लेकिन इस पर जो था वो एक तरह से ये
ये भी देखा जा सकता है कि PTI की जानिब से इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया गया था, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी बेवकूफ़ी थी या उनको नहीं पता चला कि इस बारे में कि उन्हें कोई एतराज़ करना चाहिए या नहीं, कि मियाँ साहब नाअहल हैं या हैं। इस हवाले से सवाल उठा सकते थे, लेकिन नून लीग की जानिब से ये सवाल उठा दिया गया है कि इमरान खान साहब नाअहल हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल हुई या ख़त्म नहीं हुई। तो जब तक इस केस में, तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सज़ा ख़त्म नहीं हो जाती, वो नाअहल हैं इंतखाबात लड़ने के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की नाअहली ख़त्म करने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की सज़ा मुस्तरद कर दी गई है। PTI के वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ जो सज़ा थी, उस नाअहली जो दी गई थी, उसको ख़त्म करने की समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी गई और उसको इस्तदा की गई कि जल्द से जल्द की जाए, ताकि जो उनके कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं, उनके जो एतराज़ात हैं उनको दूर करने से पहले जो है इनके नाअहली भी ख़त्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि स्टाफ इस वक्त जो है वो छुट्टियों पर गया हुआ है, जब वापस आएगा तभी इस फैसले पर हम कोई अपना फैसला दे सकेंगे, क्योंकि नाअहली की सज़ा जो है वो 3 रुकनी बेंच ही दे सकता है और एक जस्टिस जो है वो नहीं दे सकता। इस हवाले से जो अपना फैसला होगा, इस पर कायम चीफ जस्टिस जो हैं सरदार तारिक हैं, उन्होंने PTI के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली का केस समाअत के लिए मुमकिन नहीं है और इसके लिए कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच का केस सुनना लाजमी होगा और इस वक्त सिर्फ 2 ही जजेस हैं जो दस्तयाब हैं। और इसके साथ ही आज के दिन ही तोशाखाना का फैसला मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत की गई थी इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। और इसके साथ ही दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि फवाद चौधरी और इमरान खान साहब पर इलेक्शन कमीशन के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुमायद ना हो सकी है। उसमें अडेला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी, जो कि फवाद चौधरी के वकील भी हैं और उनके भाई भी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। फैसल चौधरी का कहना था कि हमने कहा केस का रिकॉर्ड और ऑर्डर शीट मौजूद नहीं है, फवाद चौधरी के तजवीज़ कनिंदा और तईद कनिंदा को धमकाया जा रहा है। फैसल चौधरी का कहना है कि सिक्योरिटी के अमल में भी मुश्किलात का सामना है, तौहीन इलेक्शन कमीशन के ओपन ट्रायल का भी मुतालबा किया गया है। इनका यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन जाकर अपनी मारूजात पेश करेंगे। फवाद चौधरी के जहलम के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। जबकि इसके साथ ही तीसरी खबर के बारे में भी आपको बताएंगे, साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडेला जेल के बाहर आते ही दोबारा से रावलपिंडी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की ज़मानतें 10 लाख मुचलकों के अवज़ मंजूर की थी, लेकिन उसके बावजूद जब कल के रोज़ उन्हें इस हवाले से रोबकार जारी की गई थी जजेस की जानिब से कि उन्हें रहा कर दिया जाए शाह महमूद कुरैशी को, तो उसके फ़ौरन बाद से ही उन्हें 3 MPO के तहत भी गिरफ्तार कर लिया गया था और नज़रबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए थे। लेकिन कल के रोज़ ही जब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से उनके नज़रबंदी के अहकामात को कैंसिल किया गया या ख़त्म किया गया, तो उसके बाद से ही आज के दिन जब उन्हें अपना सामान वगैरह वो समेट कर बाहर आ रहे थे, अडेला जेल के बाहर खड़े थे, तब वहाँ पर रावलपिंडी पुलिस पहुंची, जिन्होंने वहाँ पर ज़बरदस्ती शाह महमूद कुरैशी साहब को वैन में बिठाने की कोशिश भी की गई और उन्हें धक्के भी दिए गए। और इसके बावजूद जो है कहा यह जा रहा है पंजाब पुलिस की भारी नफरी और थाना आरे बाजार पुलिस अडेला जेल पहुंची हुई थी जब उन्हें वो अडेला जेल के बाहर आ रहे थे। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी के नज़रबंदी ऑर्डर्स जारी किए थे। नज़रबंदी ऑर्डर्स में इनसे 9 मई के वाक़यात से मुतालिक तफ्तीश करने का कहा गया है। पुलिस का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। इनकी साइफर केस में जमानत हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी के 15 दिन के नज़रबंदी ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के नज़रबंदी हुक्म वापस लेने पर शाह महमूद को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही CPO रावलपिंडी ने डिप्टी कमिश्नर से नज़रबंदी हुक्म वापस लेने की सिफारिश की थी। नज़रबंदी हुक्म वापसी पर शाह महमूद को रहा किया गया और फौरी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के जराये के मुताबिक रावलपिंडी शाह महमूद कुरैशी को थाना आरे बाजार के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी के मुकदमा नंबर 981 और 708 में गिरफ्तारी डाली गई है। शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया जाएगा।
लेकिन एक तरह का ये ठीक है, अगर उन्हें उन पर किसी किस्म का कोई केस बन रहा है या अगर वो किसी केस में नामजद हैं, अगर उन्हें आपसे तफ्तीश दरकार है तो आप एक तरीकाकार होता है जिसके तहत आप जाएं, जाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लें और उसके हवाले से उसकी तफ्तीश वगैरह भी शुरू करें। लेकिन इसके साथ जो कि रावलपिंडी पुलिस का रवैया या सलूक कह लें जो देखने में आया वो बहुत ही तहज़ीक अमेज़ था और तज़लील थी। यानी कि वो एक साबिक वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान रह चुके हैं और उनके साथ इस तरह का बिहेव जो है वो काबिल मज़म्मत है। जिस तरह से उन्हें धक्के देकर वैन में दाखिल किया गया और उसके बाद उन्होंने वो कागजात भी दिखा रहे थे जो ज़मानत के था उनका कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने मेरी ज़मानत मंजूर की है, लेकिन फिर भी पुलिस मेरे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी कर दिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब जब वैन में दाखिल हो रहे थे उनका तब भी यही कहना था कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मेरे पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, ऐसा कोई केस मुझ पर नहीं है। लेकिन अब अगर ये देख लें कि जिस तरह से अगर आज के दिन में नून लीग ये कहती है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तब कल हम नून लीग के साथ ऐसा हो रहा था तो आज जो है वो पीटीआई के साथ भी ऐसा हो रहा है, यानी कि ये एक मकाफाती अमल है। तो क्या आइंदा की जब हुकूमतें होंगी तब अगर पीटीआई की हुकूमत आती है, जो भी बरसरी इक़्तिदार आता है ताकतवर होगा, तो क्या फिर से इससे 10 गुना ज़्यादा जो होगा वो नून लीग के साथ होगा या किसी और जमात के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा? तो इस चीज़ को ख़त्म करना होना चाहिए हमेशा के लिए। ये नहीं कि हम इस चीज़ पर ये दलील दे दें कि जब हमारी हुकूमत थी तब दूसरे जो मुखालिफ पार्टी थे उन्होंने भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया था और अगर अब हम बरसर इक़्तिदार हैं, अगर हमारे पास अब पावर है तो हम भी दूसरों को इसी तरह का निशाना भी बनाएंगे। जबकि इसके इसी हवाले के से शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान की जानिब से एक एक्सपोर्ट पोस्ट की गई। उन्होंने कहा हमें ऐसी रियासत नहीं बनाना चाहिए जहाँ इंसानी हकूक़ और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात छीनना, मुजाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारिजा के साथ और अब इस तरह का सलूक गैर महज़बाना पर हुकाम जो हैं उनको ज़रूर तवज्जो भी देनी चाहिए। रजत पसंद दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, मुनासिब नहीं क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहसियत को इस पर मुतफ़िक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं है। यानी कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये दलील दे दें कि अगर हमारे साथ कल भी ऐसा हो रहा था तो आज ये मकाफात अमल है तो ये बेहतर नहीं है, अगर हमें बदलना होगा तो आज का दिन ही इसके लिए बेहतर है कि हम आज से ही अहद कर लें कि हमने जो पीछे हो चुका है उसको दोबारा से नहीं दोहराएंगे। तो आज की थी ये 3 अपडेट्स जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। आइंदा मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए गैलेक्सी न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।